अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। गुड, आई एम गुड। तो आज जो मैं आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपना डेली का व्लॉग जो है वो, इसमें डेली रूटीन के साथ साथ आप आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बारिशों का मौसम हो तो कैसे हो सकता है कि बारिशें जो है वो ऐसे गुजर जाए, कुछ अच्छा खाए पिए बगैर गुजर जाए, तो ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो आज का जो दिन है वो होगा, आज आपके साथ शेयर करूँगी जो है वो बारिश के मौसम के हवाले से जो ख़ास रेसिपी बनाई जाती है बारिश में, जो होता है वो पकौड़े बनाए जाते हैं। जो होम मेकर्स होती हैं उनकी तो डेली की रूटीन वही होती है, घर के काम वगैरह करना जो। लेकिन ये कि इस तरह का मौसम हो तो कुछ ख़ास बन जाता है, घर में कुछ ख़ास बनाने के लिए कोशिश की जाती है। तो इस वजह से जो बारिश का मौसम होता है, कैसे हो सकता है कि वो बारिश जो है वो पकौड़े खाने के बगैर गुजर जाए। तो आज सुबह उठी, मैं उठ के तो मैंने नाश्ता पहले किया अपने लिए और बच्चों के लिए नाश्ता बनाया मैंने। हमने पराठे और साथ में थे और अंडा बनाया था नमक वाला, और साथ में ना हाफ़ फ्राई अंडा बनाया। तो उसके अलावा फिर मैंने कमरे की सारी सफाई की अच्छे तरीके से, क्योंकि सुबह को यही सबसे पहले जो होम मेकर्स का काम होता है, सबसे पहले यही होता है कि वो घर को अच्छे तरीके से नीट करें। तो ये बहुत एक टास्क होता है। मौसम ख़राब हो तो उसमें घर की सफाई करना है। वैसे तो आम रूटीन में घर की सफाई जो होती है वो हो ही जाती है, लेकिन ये है कि जब मौसम इस तरह का हो, बारिशों वाला मौसम हो, तो आपको पता है कमरे में सबने रहना होता है। वैसे तो मौसम दूसरा हो, ज़रा कुछ बच्चे अंदर बाहर चले जाते हैं, लेकिन इस तरह का मौसम हो तो फिर घर पे कमरे में सबने रहना होता है। तो जो एक होम मेकर है जो जॉइंट फैमिली में रहती है, तो उसका सारा ये होता है कि एक कमरे में भी सारा कुछ उसका एडजस्ट करना होता है, तो काफ़ी उसके लिए टफ़ टास्क होता है ये वाला। तो इसी तरह एक कमरे में एडजस्ट करना सारा कुछ होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने औरत को इतनी सेंस दी होती है कि वो किस तरह अपने कमरे को, अपने घर को कैसे मैनेज कर सकती है। तो इसी तरह फिर हम अपने कमरे को, अपने घर को जो है वो मैनेज करते हैं। तो घर को सारा साफ़ सुथरा करके, सफाई वगैरह करके, कमरे वगैरह सबसे पहले यही होता है कि एक सफाई करनी होती है। सफाई करने के बाद ये कि वाशरूम वगैरह जो होता है वो धोना होता है, वो नीट क्लीन करना होता है, क्योंकि बारिशों का मौसम है तो बाहर से जब पाँव लेके आते हैं ना तो वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इस तरह कमरे में ना रेत वगैरह वो ये सारी होती है। फिर उसे ड्राई करना होता है पंखा लगा के ना, कि पानी खुश्क हो जाए, या कोई हम मॉप वगैरह लगानी पड़ती है। तो इस वजह से फिर थोड़ा जो है वो कमरा लगता है कि वाकई में कमरा है थोड़ा सा नीट हो गया। तो फिर मैंने ये कि एक आपके सामने ये देखिए झाड़ू लगा रही हूँ सफाई की कमरे की। तो बच्चे बाहर से सामान लेके आते हैं, वही फेंकते हैं ज़्यादा, या बड़ा अगर कोई आया बाहर से तो वो इस तरह की चीज़ें काम करते हुए नीचे फेंक जाता है। ये कि डस्टबिन को इतना यूज़ नहीं करते, डस्टबिन को यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि वो इग्नोर कर देते हैं कि चले सफाई हो ही जानी होती है। तो इस वजह से फिर वो इग्नोर करके नीचे बच्चे वगैरह फेंक देते हैं। तो अभी मैं सफाई करके थोड़ा फ्री हुई थी, तो मेरे हस्बैंड ले आए थे पकोड़े बनाने का सामान। इसमें पालक, आलू वगैरह, तो ये जिस तरह का मौसम जा रहा है तो इसमें आप चाहे अपना जो भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आलू के पकोड़े बना सकते हैं, प्याज के पकोड़े बना सकते हैं, उसके अलावा सब्जियां पालक वगैरह के जो आपको पसंद है, जो आप पसंद करेंगी वो आप बना के खा सकते हैं। तो बहुत ही मज़ा आता है पकोड़े इस तरह के मौसम में खाने का। तो रेसिपी के साथ साथ आपको मैं कुछ दूंगी आज के व्लॉग में टिप्स एंड ट्रिक्स, तो उन पे जो है अमल कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जो होती है इंफॉर्मेटिव होती हैं। तो आप इस पे अमल करके देखिएगा, आपको भी इससे फ़ायदा होगा। तो मेरे व्लॉग का मकसद यही है कि अपनी डेली रूटीन के साथ साथ आपको कोई ना कोई टिप्स और ट्रिक्स दूँ, ताकि आपको अच्छी लगे और आप मेरे साथ ऐसे ही मेरी फैमिली, मेरी जो है रोज़ की ज़िंदगी में मेरे साथ जुड़े रहें। मैं तो आलू के पकौड़े ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा प्याज वाले और पालक के अलावा जो है ना, ज़्यादा जो आलू वाले पकौड़े हैं वो पसंद है। तो मैं ज़्यादा वही बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी वही पसंद है और बाकी घर वाले भी आलू वाले पकौड़े ही शौक़ से खाते हैं। तो फिर मैं इस तरह करती हूँ कि आलू वाले पकौड़े जो होते हैं वही ज़्यादा बनाती हूँ। तो आलू के पकौड़े जो है हम तो स्पाइसेस वगैरह ऐड करके तो फिर बनाते हैं, लेकिन ये कि बच्चे जो हैं वो नहीं खाते हैं ना स्पाइसेस वाले, तो इस वजह से फिर बच्चों के लिए फ़्राइज़ बनानी पड़ती है। तो जब भी पकौड़े बनाऊँ पहले बच्चों को ना थोड़े से फ़्राइज़ बना देती हूँ, ताकि वो ना खा ले और फिर हमें तंग ना करे। क्योंकि जब मैं पकोड़े बनाती हूँ ना, फिर उनको ये होता है कि हमें भी कुछ खाने को मिले, तो उनको फिर मिर्ची लगती है तो रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं उनके लिए पहले थोड़ी सी फ्राइज़ बना लेती हूँ। उसके अलावा ये आलू काट के फिर पालक वगैरह और प्याज इसमें डाल के ना मैं इकट्ठा ही बाद में वॉश करती हूँ। पहले नहीं, इन 2-3 को पहले कटिंग करके सब इन तीनों चीज़ों की, तो फिर बाद में इसको धो के ना तो टोकरी में डाल देती हूँ, ताकि पानी जो है अच्छी तरीके से स्टेन हो जाए इसमें से। तो फिर मैं इसमें सारे स्पाइसेस और बेसन वगैरह इसमें डाल के तो फिर सामान जो है बैटर इसका जो है वो तैयार करती हूँ। इसके अलावा साथ-साथ मेरे हस्बैंड को जो है वो पसंद है उसके बैंगन के पकोड़े, तो उनके लिए फिर मुझे ख़ास जो है स्पेशल उनके लिए बनाने पड़ते हैं साथ ना बैंगन के पकोड़े।
तो उनके जो है वो बैंगन खुद ही अपने काट रहे थे, कह रहे थे कि मैं खुद ही अपने बैंगन जिस तरह के मैंने पकौड़े बनाने हैं। तो उनका मेरा जो बैटर हो इसमें से अगर बच जाए तो उसमें ऐड कर लेती हूँ, अगर नहीं तो फिर मुझे अलहदा उनका बैटर तैयार करना पड़ता है। उसमें डालती हूँ अजवाइन, बेसन, नमक और दराम मिर्च, वो डाल के तो फिर मैं उनको मिक्स करके बैटर बना के कोट करके तो फिर उसे फ्राई करती हूँ। वो भी मज़े के बनते हैं, लेकिन ये कि मोस्ट फेवरेट जो होते हैं वो यही होते हैं, आलू के पकौड़े जो होते हैं। इनके साथ साथ आपको देती जाऊँगी टिप्स इसके हवाले से, पकौड़ों के हवाले से, क्योंकि आज हम पकौड़े बना रहे हैं। तो इसके लिए जो टिप्स यही हैं कि बेसन इसमें थोड़ा कम ही रखना चाहिए। ज़्यादा बेसन होगा तो उसकी वजह से वो थिक से पकौड़े बनेंगे, तो फिर वो स्पाइसी नहीं होते, क्रिस्पी भी नहीं होते। दूसरा ये कि जो होते हैं आलू जो होते हैं वो आपने बारीक बारीक स्लाइसिस में काटना है, जिसकी वजह से वो जब उनको फ्राई करें तो वो क्रिस्पी हो जाते हैं। उसके अलावा एक टिप्स ये है आपके लिए कि जो आपने नमक है वो एंड पे डालना है, आपने पहले नमक इसमें नहीं ऐड करना। तो क्योंकि पहले नमक डालेंगे ना तो फिर वो पानी छोड़ देता है, तो जो बैटर होता है, जो मसाला होता है पकौड़ों का, वो ज़्यादा पतला हो जाता है, तो उसका फिर मज़ा नहीं आता। वो फिर बेसन जो है वो चिपकता नहीं आलू के साथ, तो इस वजह से ना उसका मज़ा नहीं आता। तो इसमें आप ज़्यादा करारे करने के लिए इसमें आप अजवाइन डाल सकते हैं। ज़ीरा हमने डाला इसमें, फिर हल्का सा फिर हमने इसमें सूखा धनिया डाल के तो फिर सारा ये बैटर तैयार किया। तो ग्रीन चिली इसमें ऐड की। तो बैटर अभी तैयार किया ही था, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चले बैटर तैयार करके मुझे दे दे, तो मैं पकौड़े बना देता हूँ आपको। तो ये भी मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है इसमें। तो मैं बैटर तैयार करके ना सारा पकौड़ों का सामान जो होता है वो तैयार करके तो अपने हस्बैंड को दे देती हूँ, फिर वो मेरे साथ निकालते हैं, फ्राई करते हैं सारे पकौड़े। तो बड़ा मज़ा आता है, साथ साथ हम खाते हैं गर्मा गर्म। और इसके साथ अगर इमली की दही की चटनी हो, केचप हो, तो वो भी मज़े की लगती है। लेकिन ये कि उसमें थोड़ा टाइम अलग लगता है, तो इस वजह से ज़्यादा हम यही करते हैं कि जल्दी से चलें केचप इस्तेमाल कर ली। तो केचप के साथ भी मज़ा आता है खाने का। तो बताइएगा ज़रूर। तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया। तो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरी यूट्यूब की फैमिली, एक होम मेकर की जो है वो आपके साथ जुड़ी हुई जो ज़िंदगी होती है वही हमें आगे लेके जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल को ज्वाइन करने का। और बताइएगा मेरे व्लॉग्स के हवाले से कमेंट्स में तो कैसी लगी आज की जो मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स थी। और मज़ीद इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। तो मैं आपके साथ और भी शेयर करूँगी इसी तरह की रेसिपीज़, और उसके साथ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके साथ शेयर करने का, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें होम मेकर्स होती हैं अपना सारा कुछ जो है उन्होंने शेयर करना होता है, हर बात आपके साथ शेयर कर सकती हैं। तो एक जो घर की फैमिली होती है वो तो एक फैमिली होती है, लेकिन ये वाली जो फैमिली होती है उनसे आप ये कि अपनी जो रूटीन है अच्छे तरीके से आप शेयर कर सकते हैं, दिल की बातें खुल के कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। और ये है हमारे बैंगन के पकौड़े। बैंगन के पकौड़े भी मज़ा आता खाने का, लेकिन ये कि अगर उसमें जो है नमक वगैरह वो अच्छा हो। उसके अलावा ये कि हम अभी पकौड़े बना ही रहे थे तो हमें कॉल आई कि हाशिम भाई भी आ रहे हैं, ये हमारे फैमिली डॉक्टर है। तो फिर हमने ना उनके लिए बनाए पकौड़े और साथ में कोल्ड ड्रिंक। फिर हमने उनको ये सर्व की और उसी के साथ भी थोड़ी देर तक हमने खाना तैयार किया उनके लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।